तो आज हम बात करने वाले हैं इमरजेंसी मेडिकेशंस के बारे में। तो इमरजेंसी ड्रग्स जो कि सब हॉस्पिटल का फेवरेट क्वेश्चन है, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट को पूछा जाता है, बहुत सारे नहीं ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट को पूछा जाता है। तो जब भी आप भी हॉस्पिटल में इंटरव्यू देने के लिए गए हो तो मे बी आपसे भी ये क्वेश्चन पूछा गया हो, और अगर आप जाने वाले हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि इसमें मैं वो सारी ड्रग्स की बात करूंगा जो कि इमरजेंसी मेडिकेशंस के अंदर आती है। और इमरजेंसी मेडिकेशन जो कि हम इमरजेंसी ट्रॉली में रखते हैं, तो इमरजेंसी ट्रॉली में कौन कौन सी मेडिकेशन और कौन कौन से इक्विपमेंट हम रखते हैं। तो चलो आज की वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इस चैनल पे आपको नर्सिंग के रिलेटेड और इंटरव्यू के रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस मिलती है, क्योंकि यही वीडियो आपकी इंटरव्यू में हेल्प करेगी। तो ये जो अपनी ट्रॉली है इमरजेंसी ट्रॉली, ये आपको हर डिपार्टमेंट में मिलेगी, चाहे आप वार्ड में हो, चाहे आप ओटी में हो, चाहे आप कैथ लैब में हो, चाहे आप आईसीयू में, चाहे आप सीसीयू में हो। अगर आईसीयू में आपके पास 12 से ऊपर बेड है तो मे बी आपको 2 ट्रॉलीज देखने के लिए मिलेगी, अदरवाइज एक ही ट्रॉली होती है। इमरजेंसी ट्रॉली में क्या क्या रखते हैं, सबसे पहला तो जो मेन चीज़ है इमरजेंसी, आपको नाम से ही पता चल रहा है कि इमरजेंसी ट्रॉली मतलब इमरजेंसी के टाइम पे काम आने वाली ट्रॉली, ठीक है। जैसे ही आपको कोई इमरजेंसी पड़ती है, चाहे आपका पेशेंट सिक होता है, चाहे आपका पेशेंट क्रैश होता है, वैसे तो क्रैश होने के टाइम पे क्रैश कट है, लेकिन फिर भी इमरजेंसी ट्रॉली है जिसमें हम हर चीज़ रखते हैं। तो इसलिए जब भी आपका पेशेंट क्रैश होना है या सेंटर लाइन डालनी है या कोई भी प्रोसीजर करना है, तो आप सीधा ट्रॉली उठाओ और साइड पे चले जाओ। ये सबसे ऊपर वाली जो शेल्फ है उस पर हम रखते हैं प्रायोरिटी बेसिस पे चीज़ें, जैसे कि इमरजेंसी मेडिकेशंस। तो वो सारी मेडिकेशंस के बारे में मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगा, प्लस उसके एक्शंस भी बताऊंगा कि वो क्यों रखते हैं और उसका क्या क्या यूजेस है। तो इसके साथ साथ अगर हम इक्विपमेंट्स की बात करें, जैसे मैंने आपको बोला कि इंटुबेशन के टाइम पे काम आती है, तो इंटुबेशन का सारा सामान जैसे लेरिंगोस्कोप हम रखते हैं, है ना, और उसकी ट्रे होगी वहाँ पे। उसके साथ साथ सक्शन कैथेटर और ग्लव्स और ईटी ट्यूब्स जो भी हम यूज़ करते हैं वो रखते हैं। फिर उसके अगर हम नीचे आते हैं तो वहाँ पे भी काफ़ी सारा सामान, जैसे ऑक्सीजन मास्क रखे होते हैं। फिर इंटुबेशन का जो भी वेंटी सर्किट हम लगाते हैं वो, सक्शन कैथेटर का जो वैक्यूम सक्शन होता है वो हम रखते हैं वहाँ पे। सारी सिरिंजेस वगैरह 10 सीसी, 5 सीसी, 20, 50 पीएमओ लाइन और आईवी सेट, आईवी फ्लूइड्स वगैरह सब, मतलब सब वो चीज़ें जो कि एक पेशेंट की केयर के लिए चाहिए, वो हर चीज़ वहाँ पे आपको मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें हम रखते हैं एक इमरजेंसी ट्रॉली के अंदर। तो अभी हम बात करते हैं सबसे ऊपर, बाकी सारा तो मैंने आपको बता ही दिया कि क्या क्या होता है, लेकिन हम मेन इसमें बात करने वाले हैं ड्रग्स के बारे में। तो सबसे जो पहली ड्रग्स, जो कि सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट 2 ड्रग्स होती है, एट्रोपिन और एपिनेफ्राइन। तो एट्रोपिन जो है वो नॉर्मली 10 एट्रोपिन हर आईसीयू में रखे जाते हैं, या उससे ऊपर भी हो सकते हैं, वो तो जैसे जिनकी जितनी ज़रूरत है उतना ही, लेकिन नॉर्मल 10 तक तो रखते हैं। तो एट्रोपिन इंजेक्शन का आपको पता है, जैसे ही पेशेंट को ब्रेडिकार्डिया होता है तो उस टाइम पे हम एट्रोपिन देते हैं, या ऑर्गेनोफॉस्फेट या फिर कोई भी पेस्टिसाइड पेशेंट ने पिया है तो वहाँ पे भी हम एंटीडोट के तौर पे इसको हम यूज़ करते हैं। या फिर कोई सर्जरी पेशेंट की होनी है, उससे पहले सलाइवा की प्रोडक्शन को कम करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। या फिर मशरूम पॉइजनिंग में भी हम एट्रोपिन इंजेक्शन का यूज़ करते हैं। तो दूसरे नंबर पे आता है हमारा एपिनेफ्राइन, जिसको हम एडीआर भी बोलते हैं, मतलब एड्रीनलिन इंजेक्शन बोलते हैं। तो ये हम देते हैं जब पेशेंट को एसिस्टोल हो जाता है, मतलब स्ट्रेट लाइन हो जाती है तब। अगर तो पेशेंट को ब्रेडिकार्डिया होता है तो उस टाइम पे एट्रोपिन देते हैं। अगर बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है तो वहाँ पे आप एट्रोपिन नहीं दोगे, वहाँ पे आप एडीआर दोगे, मतलब एड्रीनलिन इंजेक्शन दोगे। तो इसके साथ साथ जो इसका सेकंड यूज़ है वो होता है, कोई भी पेशेंट को सीवियर एलर्जिक रिएक्शन हो जाती है, उस टाइम पे आप एडीआर का यूज़ करते हो। ये हम सबक्यूटेनियस भी देते हैं अगर पेशेंट को एलर्जिक रिएक्शन है, या फिर आईवी भी दे सकते हैं। तो नेक्स्ट आता है हमारा इटोमिडेट। इटोमिडेट काम करता है एज ए सेडेटिव के तौर पे। तो जब भी आप पेशेंट को इंटुबेट करते हो या फिर आपको माइल्डली पेशेंट को सेडेट करके रखना है जस्ट कुछ टाइम के लिए, या फिर फॉर एग्जांपल कार्डियो वर्जन अगर पेशेंट का करना है, तो उस टाइम पे आप इटोमिडेट इंजेक्शन पेशेंट को आईवी पुश करते हो। ये बिल्कुल अमूल के दूध जैसा होता है। तो ये 10 ml का एम्प्यूल आता है, तो इसको आप यूज़ करते हो सेडेशन के तौर पे। ये जो है शॉर्ट एक्टिंग सेडेशन के लिए होता है। तो नेक्स्ट हमारी इमरजेंसी ड्रग है मिडाज़ोलम। मिडाज़ोलम यूके बेंजोडाइज़ेपिम की क्लास में आता है। तो ये हम देते हैं, ये भी माइल्डली, ये भी सेडेशन का ही काम करता है। तो
कोई पेशेंट है जिसको सीज़र आ रहे हैं तो उसको आप दे सकते हो 2 to 3 mg दे सकते हो, 1 to 3 mg दे सकते हो, जितना भी डॉक्टर रेकमेंड करता है। तो ये क्या करता है, ये आपकी नर्वस सिस्टम जो है, पेशेंट का नर्वस सिस्टम को स्लो डाउन कर देता है, जिसके साथ क्या होता है कि पेशेंट थोड़ा सा सीडेट हो जाता है, लेकिन इसका साइड इफेक्ट भी होता है कि ये बीपी को डाउन कर देता है। तो नेक्स्ट है हमारा हाइड्रोकॉर्टिजोन, जो कि स्टीरॉइड्स में आता है। कोई भी पेशेंट एलर्जिक रिएक्शन किसी को भी होती है तो उस टाइम पे आप देते हो, चाहे पेशेंट को इचिंग हो रही है, चाहे रेडनेस हो रही है, चाहे शिवरिंग हो रही है, या कोई भी एलर्जिक रिएक्शन है, तो उस टाइम पे आप पेशेंट को देते हो कॉर्लिन। तो इसका मेन काम होता है कि जो अपनी बॉडी का इम्यून सिस्टम है उसको काम डाउन करता है। तो नेक्स्ट हमारा इंजेक्शन है लॉक्सिकार्ड। तो लॉक्सिकार्ड जो कि हम आईवी देते हैं, ठीक है, ये 2 इंजेक्शन होते हैं, लॉक्सिकार्ड और लिग्नोकेन। तो जब भी ये दोनों आप एम्प्यूल उठाते हो तो बहुत ही ध्यान से देना है, क्योंकि एक जो है वो लोकल एनेस्थेटिक होता है 2% वाला, जिसके ऊपर लॉक्स 2% लिखा होता है और साथ में लोकल यूजेस के लिए लिखा होता है। और एक होता है लॉक्सिकार्ड, जिसके बारे में अभी आपको बता रहा हूँ, ये होता है, ये बस आईवी हम देते हैं, ठीक है। तो लॉक्सिकार्ड इंजेक्शन भी एक एनेस्थेटिक है और इसके साथ साथ ये एंटी अरिथमिक भी है। किसी पेशेंट को अरिथमियाज आते हैं, या किसी पेशेंट को या किसी पेशेंट को वीटी वगैरह आते हैं, तो उस टाइम पे हम पेशेंट को लॉक्सिकार्ड देते हैं। तो नॉर्मल डोज जो है इसकी 16 mg हम देते हैं, मतलब इसका जो 1 ml में 21.6 समथिंग, 21.6 या 21.5 mg होता है पर ml में। तो नॉर्मल 60 mg हम देते हैं स्टार्टिंग में जब किसी पेशेंट को वीटी होता है। इसके साथ साथ बॉडी पार्ट्स को नम करने के लिए भी हम लॉक्सिकार्ड का यूज़ करते हैं। तो लिग्नोकेन मैंने आपको बता ही दिया था, 2% वाला, जो लोकली हम यूज़ करते हैं। तो ये हम यूज़ करते हैं जब भी किसी पेशेंट को कोई भी बॉडी पे कट लगाना, या किसी को सूचर लगाने हो, या किसी को सीवीएल डालनी है, या किसी को प्रिक कहीं भी करना है, जैसे किसी पेशेंट की एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी करनी, तो उस टाइम पे भी आप वो जगह को, स्पेसिफिक जगह को सुन करने के लिए आप उसको लोकली देते हो। तो ये है सबक्यूटेनियस हम देते हैं, और इसका तो मतलब कोई डोज का ऐसे नहीं होता है, आप 5 ml तक दे सकते हो पेशेंट को। तो जो नेक्स्ट हमारा इमरजेंसी ड्रग है वो है इंजेक्शन कॉर्डरोन। कॉर्डरोन इंजेक्शन जो है वो भी इमरजेंसी ड्रग्स के अंदर आता है। तो कोई भी पेशेंट हार्ट के रिलेटेड जब भी उनको कोई एट्रियल फिब्रिलेशन के साथ आता है, जिसको हम AF बोलते हैं, तो उस कंडीशन में हम पेशेंट को कॉर्डरोन देते हैं। तो नॉर्मल डोज जो इसकी है ये 150 mg का होता है। तो नॉर्मल डोज जब पेशेंट आता है तो आप 150 से लेके 300 तक, मतलब वो 1 से 2 एम्प्यूल तक आईवी बोलस दे सकते हो 100 ml में डाल के। उसके बाद जो इसकी नॉर्मल डोज है 900 mg आप बनाते हो, तो टोटल जो 900 mg है वो 24 आवर्स में हम देते हैं, मतलब 60 mg आपको फर्स्ट 6 आवर्स में देना है, रिमेनिंग 18 आवर्स में आपको इसकी डोज है जो 30 mg पर आवर कर देनी होती है। तो ये भी एक एंटी रिदमिक इंजेक्शन होता है। तो नेक्स्ट हमारी इमरजेंसी ड्रग है इंजेक्शन कैल्शियम ग्लूकोनेट। तो इंजेक्शन कैल्शियम ग्लूकोनेट आप काफ़ी जगह पे यूज़ करते हो। तो नॉर्मली क्या होता है कि कोई पेशेंट है जिसको हाइपोकैल्सीमिया, मतलब जिसका कैल्शियम लेवल लो है, उसको आप दे सकते हो। किसी पेशेंट को ट्विचिंग हो रही है, या मसल जॉ हो रहा है, या किसी को मतलब क्रैम्प्स आ रहे हैं ना, अगर ऐसा भी हो तब भी आप पेशेंट को कैल्शियम ग्लूकोनेट देते हो। उसके बाद अगर पेशेंट को हाइपर कैलीमिया है, मतलब पेशेंट का पोटेशियम ज़्यादा बढ़ा हुआ है, उस टाइम पे भी आप पेशेंट को कैल्शियम ग्लूकोनेट देते हो, जो कि पोटेशियम को कम करने में हेल्प करता है। और अगर हाइपर मैग्नीसीमिया है तो भी आप पेशेंट को कैल्शियम ग्लूकोनेट दे सकते हो। तो नेक्स्ट जो हमारी इमरजेंसी ड्रग है वो है सोडा बाइकार्बोनेट। तो सोडा बाइकार्बोनेट जो है वो आप देते हो पेशेंट को मेटाबॉलिक एसिडोसिस में। जब भी पेशेंट का HCO3 जो कम हो जाता है पेशेंट का, उस टाइम पे आप देते हो। तो ये आपको देना होता है ABG चेक करके। तो जैसे जैसे ABG की वैल्यू आपकी नॉर्मल आती जाती है, सोडा बाइकार्ब की आप डोज कम करते जाते हो। तो इसके साथ साथ आप कुछ पेशेंट्स को मैंने देखा है कि कार्डियक अरेस्ट के टाइम पे भी दे देते हैं, है ना। तो उस टाइम पे भी ये थोड़ा हेल्प करता है, लेकिन क्लिनिकली अप्रूव्ड नहीं है। लेकिन ये है कि एविडेंस बेस्ड पे आप देते हो, क्योंकि आपने देखा होता है कि पहले हमने दिया है तो इसके साथ असर होता है, जैसा कुछ आप नहीं कह देते हो, डॉक्टर एडवाइस करता है, तो आप ये सारी चीज़ें करते हो फिर। तो नेक्स्ट हमारा जो इंजेक्शन है इमरजेंसी ड्रग है वो है डेक्सट्रोज 25%। तो डेक्सट्रोज 25% हाइपोग्लाइसीमिया में आप देते हो। तो जब भी पेशेंट की शुगर जो है वो 70 या 60 से कम हो जाती है, या 70 से कम हो जाती है, तो उस टाइम पे आप देते हो। तो नॉर्मली जो हाइपोग्लाइसीमिया है वो हम काउंट करते हैं 70 से नीचे।
ठीक है। 70 से नीचे है तो आपको आईवी इंजेक्शन डेक्सट्रोज देना है। 70 से ऊपर है मतलब 90 से नीचे है और 70 के बीच में है, तब आप पेशेंट को वैसे नॉर्मल कोई ओरली चीनी वगैरह या ग्लूकॉन डी या कुछ भी दे सकते हो मीठा खाने के लिए। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा कम है, पेशेंट ओरली नहीं ले सकता, तो आपको डेक्सट्रोज देना होता है। ये मेन इंजेक्शन होते हैं जो कि इमरजेंसी ट्रॉली के अंदर रखे होते हैं। तो अब आगे से कोई भी क्वेश्चन आपको ये पूछे इंटरव्यू के दौरान कि कौन कौन सी इमरजेंसी ड्रग्स आप यूज़ करते हो, तो ये सारी जो मैंने मेडिकेशंस आपको बताई है 7-8, आपको यही बतानी है। आप दिमाग में कई बार क्या होता है कि आपको जब वो पूछ लेते हैं ना इमरजेंसी ड्रग्स, तो आपके दिमाग में सारी हाई रिस्क मेडिसिन आने लग जाती है, तो आप कुछ भी बोलते रहते हो कि केसीएल है, नॉरेड है, डोपामिन है, ये है, वो है, मतलब जितनी भी आपके दिमाग में आ रही है ना, आप सब पेलते रहते हो। तो ऐसा नहीं है, जो इमरजेंसी ड्रग्स है वो अलग है और हाई रिस्क मेडिसिन है वो अलग है। और बहुत सारे दोस्तों का ये भी कंसेप्ट होता है कि इमरजेंसी ड्रग्स और हाई रिस्क मेडिसिन जो है वो सेपरेट है या एक ही है। तो देखो, इमरजेंसी ड्रग्स जो है वो अलग ड्रग्स है, लेकिन है तो वो हाई रिस्क की कुछ मेडिसिन है, जैसे मैंने आपको बताया कॉड्रोन है ना, या फिर डेक्सट्रोज है, कैल्शियम ग्लूकोनेट है। तो ये कुछ मेडिसिन है जो हाई रिस्क तो है, लेकिन ये इमरजेंसी के दौरान ही हम यूज़ करते हैं, तो मोस्टली ये इमरजेंसी ट्रॉली में ही रखते हैं। तो बाकी जितनी भी आपकी हाई रिस्क है, जैसे नॉरेड हो गया, केसीएल हो गया, है ना, और डोपामिन हो गया, एनटीजी हो गया, ये सारी जितनी भी हाई रिस्क में आती है, ये सारी ही आपकी कबर्ड के अंदर रखी होती है, क्योंकि ये इमरजेंसी नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि पेशेंट को केसीएल नहीं दिया तो पेशेंट मर जाएगा, ऐसा भी नहीं है ना। तो इसलिए ये हम इसको इमरजेंसी मेडिकेशंस नहीं बोलते, हम इमरजेंसी मेडिकेशन बस यही जो मैंने आपको बताई यही मेन है जो हम यूज़ करते हैं। जैसे पेशेंट को हाइपोग्लाइसीमिया है तो आपको उसी टाइम ट्रीट करना होता है, तो आप सीधा इमरजेंसी ट्रॉली से उठाते हो और देते हो। पेशेंट को अरिथमियाज हो रहा है तो लॉक्सीकार्ड देते हो, कॉड्रन देते हो। पेशेंट को सीवियर एलर्जिक रिएक्शन है तो पेशेंट को एडीआर देते हो। पेशेंट क्रैश हो गया, एट्रोपिन, एडीआर दोनों उठा के देते हो। तो ये सारी चीज़ें होती है जो इमरजेंसी ट्रॉली में रखते हैं। तो आई होप कि आपका ये कंसेप्ट भी क्लियर हो गया होगा कि इमरजेंसी मेडिकेशन और हाई रिस्क मेडिकेशंस का। आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, मुझे थोड़ी सी मोटिवेशन मिलती रहती है अगर आप वीडियो को लाइक करते हो। तो बहुत ही जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।